Hello everyone, welcome back to this channel. My name is Jyoti Mishra and I have cracked multiple examinations this year. Everything is given in the description box, you can check it out. So in the previous videos, I have already talked about my strategy for English, quant, reasoning, current affairs, general awareness, and for the interview as well. So you people were asking for what were my resources and what were the books that I followed. So in today's video we will talk about books and resources. So talking about the English paper, so English में ऑल थ्रू आउट आपकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बट ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए. आप आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बहुत अलग से कुछ ग्रामर पढ़ें, बट आपको एक बार बेसिक नॉलेज होना चाहिए. तो आप जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने सिर्फ शिवांगी श्रीवास्तव मैम को फॉलो किया है अनअकैडमी पे. सो यू कैन ऑल्सो फॉलो हर. आप एक बार वो ग्रामर का जो पूरे लेक्चर्स हैं एक बार आप उन्हें पूरा देख लीजिए, फिर आपको बार बार उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वो जो मॉक टेस्ट के थ्रू आपके वो रिवाइज होते जाएंगे. सो ये हो गया इंग्लिश के लिए. अब रही बात वोकैब्स, फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात, तो बहुत आप लोग को बहुत एक क्वेरी रहती है कि द हिंदू पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए. सो देखिए, अगर आप मेरे जैसे हैं, आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग करना पसंद नहीं है, आप बहुत ज़्यादा नॉवेल्स या बुक्स रीड नहीं करते हैं, तो आप डेली इतना तो कर ही सकते हैं कि द हिंदू का एक एडिटोरियल आप पढ़ना शुरू कर दीजिए. और सिर्फ एक पढ़िए, बहुत आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है. एक एडिटोरियल में अगर आप बिगनर हैं तो आपको 15 to 20 वोकैब्स मिल जाएंगे. सो स्टार्ट डूइंग टुडे इटसेल्फ. और आई वुड प्रेफर आप बैंकिंग रिलेटेड एडिटोरियल्स ही पढ़ें. और उसी में आपके वोकैब्स और जो भी फ्रेजल आपको एडिटोरियल्स में ही फ्रेजल वर्ब्स भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी प्रिपेयर कर लीजिए. और जो भी आपको ईडियम्स दिखते हैं आप उन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है. अब उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की. तो आपका ये एडिटोरियल रीड करना आपको डिस्क्रिप्टिव में भी बहुत काम आएगा. आप जस्ट अगर आपका प्रीलिम्स निकल चुका है तो मेंस के कुछ दिन पहले आप 15 डेज बिफोर मेंस, सो स्टार्ट राइटिंग एसेज एंड लेटर ऑन डेली बेसिस. आप किसी भी टॉपिक पे लिखना शुरू कर सकते हैं. और अगर जो नेक्स्ट आएंगी तो आई विल लेट यू नो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर डिस्क्रिप्टिव. सो दिस वाज ऑल फॉर इंग्लिश. और अब हम बात करते हैं क्वांट्स की. तो क्वांट में तो बहुत सबको प्रॉब्लम है कि अरिथमेटिक नहीं हो रहा है, डीआई नहीं हो रहा है. सो मैं आपको पर्सनली क्या सजेस्ट करूँगी कि क्वांट मेरी भी हमेशा से बहुत वीक थी. सो अब रीजनिंग बस स्ट्रॉन्ग होने से तो एग्ज़ाम निकलना नहीं है, एटलीस्ट दो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. सो व्हाट आई डिड, आई फोकस्ड ऑन इंग्लिश. सो आई इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश एंड रीजनिंग. सो क्वांट में अगर थोड़ा बहुत कम भी रहता था तो भी चलता था, बट स्टिल आई मैनेज टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स ऑल्सो. सो मैंने क्या किया है, मेरी एक बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी, आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं. व्हाट आई यूज़ टू डू, मैं मॉक टेस्ट लगाती थी और जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं बनता था, कुछ नया पैटर्न का, जैसे मुझे क्वेश्चन आया अरिथमेटिक का, सो मैं उसे यूट्यूब में सर्च करती थी. अब ये इतना इजी वर्क नहीं है क्योंकि आपको बहुत बड़ा लेसन मिलेगा, उसमें से आपको वो टाइप ऑफ क्वेश्चन चूज़ करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. एंड आई यूज़ टू राइट डाउन इन अ स्मॉल पेज, और उसी में मैं उसका सोल्यूशन जो ट्रिक, क्योंकि प्रीलिम्स में ट्रिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. सो वो ट्रिक मैं उसी में लिख लेती थी और वो मैं उसे अपने ये बोर्ड में स्टिक कर देती थी. तो जब भी मैं पढ़ने बैठी हूँ और मुझे दोबारा वो क्वेश्चन एनकाउंटर करती थी मैं, तो मैं तुरंत, मुझे याद आता था कि अरे अरे मैंने ये तो ये किया हुआ है ऑलरेडी. सो इन दिस वे आई डिड अरिथमेटिक. अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने कोई बुक फॉलो की क्या, तो मैंने कोई भी बुक फॉलो नहीं की है. मैंने सिर्फ टेस्ट लगाए हैं और टेस्ट में जो क्वेश्चंस मिले हैं मैंने उनकी ट्रिक वाइज उन्हें प्रिपेयर किया है. सो आई कैन शो यू कि दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर फॉर मैथ्स अरिथमेटिक के क्वेश्चंस. सो दिस विल हेल्प यू अलॉट अगर आप मेरी चाहें ट्रिक अपनाना तो. सो फॉर मैथ्स आई डिड दैट. आप मैथ्स में किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी में, जो मॉक टेस्ट के थ्रू क्वेश्चंस कराते हों. और प्लीज़ 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 टेस्ट देना बिल्कुल ना छोड़ें, मॉक टेस्ट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. एंड टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, सो रीजनिंग में तो प्रैक्टिस बहुत चाहिए आपको. इनिशियली आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो करिए, जैसे मैंने दिव्या गुप्ता मैम को फॉलो किया था, और एक बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. एंड प्रैक्टिस के लिए देयर आर मल्टीपल सोर्सेज, एंड आई हैव रेड नो बुक
in my whole journey of banking examinations. So ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप बस टाइप करिए कि मुझे पजल्स चाहिए या जिस भी टॉपिक आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको सब कुछ गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं आपको दिख रहा है तो मॉक टेस्ट में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उन्हें सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। सो मैंने इनिशियली टेक्स्ट बुक फॉलो किया था, उसके बाद प्रैक्टिस मॉक, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके थे ऑलरेडी। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस की। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने आशीष गौतम सर को अड्डा 247 के जो उन्हें फॉलो किया, और मैं डेली उनके वीडियो सीरीज़ देखती थी, और वो जो कंपाइलेशन देते थे उनका मैं PDF प्रिंट आउट कर लेती थी, फिर उसके थ्रू पढ़ती थी। एंड जिन्हें बहुत, जैसे मैंने कहा मुझे बहुत रीडिंग नहीं पसंद था, तो मैंने अफेयर क्लाउड्स बहुत पढ़ा नहीं, बट आप अफेयर्स क्लाउड भी पढ़ सकते हैं फॉर बजट एंड ऑल। आई हैव रेड अफेयर्स क्लाउड ऑल्सो। एंड एक और सजेशन है कि आजकल आप वन लाइनर फैक्ट्स बहुत पूछ नहीं रहे एग्ज़ाम में। इस बार बहुत एक्सपीरियंस हुआ जनरल अवेयरनेस में। सो प्लीज़ आप, अगर आप 3 मंथ्स के भी करंट अफेयर्स पढ़िए, बट उन्हें बहुत डीप में पढ़िए। आप अगर सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। मैंने शिवांगी श्रीवास्तव मैम की एक प्ले लिस्ट है पूरी अनअकैडमी पे, पूरा कोर्स है बैंकिंग अवेयरनेस पे, तो वो पूरा एक बार गो थ्रू कर लिया था। और कुछ अगर टॉपिक वाइज आपको स्टडी करनी है कि बैंक क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, तो आपको सब कुछ यूट्यूब में मिल जाएगा। जो लोग अनअकैडमी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन्हें सब कुछ यूट्यूब में मिल जाएगा, सो यू कैन सर्च फ्रॉम दैट। अब बात करते हैं, सिंस मैंने RRB एग्ज़ाम निकाला है तो उसमें कंप्यूटर का भी पोर्शन है। तो कंप्यूटर में आपको सिर्फ बेसिक पढ़ने की ज़रूरत है, तो बेसिक मैंने लूसेंट की एक छोटी सी बुक आती है उससे किया है। और बाकी आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप अपना खुद का कंप्यूटर ओपन करें, सारे जो MS ऑफिस के जितने भी हैं उन्हें देखें एक बार, जो भी बार्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उन्हें एक बार गो थ्रू कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। और हाँ, नंबर सिस्टम भी कंप्यूटर में आप कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम से एडिशन सब्सट्रैक्शन टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो डू दैट ऑल्सो। सो आई थिंक मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एंड बुक्स एंड रिसोर्सेज, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड वॉट एवर मे बी द टॉपिक you want me to make video on, so you can let me know in the comment section. So thanks for watching this channel, thanks for watching this video, and do like, share and subscribe this video, and do let me know in the comment section आपको पसंद आ रहे हैं videos कि नहीं. Thank you so much and all the best for your exams.